ईमानदारी से कहूं तो भारत के ये टिकट गेट किसी पालतू कुत्ते के आने जाने वाले छोटे दरवाजे जैसे लगते हैं, बिल्कुल किसी कुत्ते के बाड़े का फाटक। यह तीखा वाक्य बर्लिन के एक लाइव प्रसारण स्टूडियो में गूंजा और अचानक वहां का माहौल ठहाकों से भर गया। कमेंटेटर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और दर्शकों की खिलखिलाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। उनके पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन का सुबह का नजारा दिख रहा था। लोग शांति से फ्लैप बैरियर गेट से गुजर रहे थे जो बिना आवाज़ के खुल और बंद हो रहे थे, और ये कहते हैं कि यह विश्व स्तरीय मानक है। यह तो बस एक खिलौना गेट है, उस तीखे वाक्य को कहने वाले व्यक्ति ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह था क्लॉस म्यूलर, जर्मनी का एक वरिष्ठ रेलवे इंजीनियर। अपनी बाहों को सीने पर बांधे और चेहरे पर हल्की सी घमंड भरी मुस्कान लिए उसने अपनी बात जारी रखी। हमारी आइस ट्रेनें, हमारी हाई स्पीड ट्रेनों में इससे कहीं ज्यादा मजबूत गेट लगे हैं। इसे तो कोई छोटा बच्चा भी फांद सकता है। नहीं, शो के मेहमान ने मजाक में कहा, लगता है मेरे घर पर मेरे कुत्ते के पिंजरे का दरवाजा इससे ज्यादा मजबूत है। दर्शकों के ठहाके एक बार फिर गूंज उठे। सुरक्षा को लेकर कोई जागरूकता ही नहीं है। क्या भारतीय लोग दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं? उस व्यंग्य और माक से भरे कमरे के बीच क्लॉस ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके लिए टिकट गेट तकनीक और सुरक्षा का प्रतीक थे। भारी लोहे के गेट, निगरानी कैमरे और जटिल तंत्र किसी भी सिस्टम को बेईमानी से बचाने के लिए बेहद जरूरी थे। उसकी नजर में सिस्टम को भरोसे पर नहीं बल्कि संदेह पर बनाया जाना चाहिए। इसीलिए वह भारत के इतने साधारण गेट देखकर हैरान था। क्या यह सच में काम करता है? कोई भी बिना भुगतान किए निकल सकता है, उसने सोचा। उसके बगल में बैठे एक पुरुष कमेंटेटर ने आग में घी डालते हुए कहा, शायद इसलिए कि भारतीयों का शरीर आमतौर पर छोटा और दुबला होता है, इसीलिए उन्हें इसे फांदने लायक ताकतवर नहीं समझा जाता होगा। इस पर और भी जोरदार हंसी गूंजी। उस कार्यक्रम के प्रसारित होने के बाद वह क्लिप जिसमें भारतीय टिकट गेट को कुत्ते का दरवाजा कहा गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत, जो अपनी आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे की प्रगति जैसे दिल्ली मेट्रो और वंदे भारत एक्सप्रेस पर गर्व कर रहा था, अचानक यूरोप में हंसी का पात्र बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्लॉस म्यूलर को जर्मन रेलवे कंपनी और भारत में रेल ऑपरेटरों के बीच प्रौद्योगिकी और उपयोगकर्ता अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक सहयोग परियोजना के तहत भारत आने का काम सौंपा गया। जैसे ही वह हवाई अड्डे से बाहर निकलकर स्टेशन की ओर बढ़ा, उसे जल्द ही एहसास होने वाला था कि उसका मजाक कितना खोखला था। जिसे उसने कुत्ते का दरवाजा कहा था, उसके पीछे विश्वास का एक ऐसा दर्शन छिपा था जो जर्मनी में बहुत पहले खो चुका था, लेकिन भारतीय समाज ने उसे महबूती से सहेज कर रखा था। यह कहानी है कि कैसे एक जर्मन इंजीनियर अपने ही अहंकार के जरिए उस असली ताकत को पहचानता है जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता आया था। यह भारत नामक गर्व और दर्शन की भी कहानी है जो स्टेशन के गेट से गुजरते हर छोटे कदम में बसी है। क्लॉस म्यूलर 38 वर्ष जर्मन रेलवे प्रौद्योगिकी विभाग से था, जो बुनियादी ढांचे के डिजाइन के लिए जिम्मेदार था। उसके सहकर्मी उसे डेर आयरन मैन लौह पुरुष कहते थे। वह बहुत बारीकी से काम करने वाला, जुनूनी और इस बात पर दृढ़ विश्वास रखने वाला था कि वह एक विकसित देश के मानकों का वाहक इंजीनियर है। उसकी भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की प्रणालियों की तुलना करना था। एक जर्मन टीवी चैनल भी उसकी यात्रा को कवर करने के लिए साथ आया था, जो उस कुत्ते के दरवाजे वाली टिप्पणी की शुरुआत थी। लेकिन शुरुआत से ही क्लॉस के मन में भारत को लेकर एक जटिल भावना थी। कुछ साल पहले उसकी कंपनी ने एक भारतीय पर्यटक के वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद के रूप में भारत से आने वाले यात्रियों को प्रथम श्रेणी में मुफ्त अपग्रेड की एक विशेष सेवा दी थी। उस भारतीय ने जर्मनी में एक ट्रेन दुर्घटना में एक छोटे बच्चे को बचाया था। कंपनी की एक अच्छी मंशा थी। हालांकि बाद में क्लॉस के हाथ जो रिपोर्ट लगी, उसमें उस पर्यटक समूह के बुरे व्यवहार की सूची थी। रिपोर्ट में लिखा था कि उन्होंने सीटों पर कचरा छोड़ा, डिब्बे के अंदर बोर बोर से बात की और यहां तक कि कुछ ने दूसरे यात्रियों का सामान भी उठा लिया। क्या हुआ उन भारतीयों को जिन्हें विनम्र और मेहमान नवाज कहा जाता है? क्या वे बदल गए हैं? क्लॉस ने मन ही मन सोचा। वह निराश था और उसके मन में लगभग आक्रामक घृणा पल रही थी।
क्लॉस को अपनी आइस ट्रेनों पर बहुत गर्व था जो उसके देश की शान थी। बर्लिन से म्यूनिक की यात्रा केवल 4 घंटे लगते थे, जिसमें वायुगतिकीय डिजाइन और जर्मनी की जांच लग्जरी इंटीरियर थी। उसके लिए यही तकनीक का शिखर था। वह सौंदर्य और मजबूत कार्यक्षमता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह भारत की इस आधिकारिक यात्रा को लेकर उत्साहित नहीं था। मैं भारत से क्या खोज और सीख सकता हूं, उसने विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया। लेकिन चूंकि एक टीवी टीम उसके साथ थी, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान ओढ़ ली, इस गर्व के साथ कि जर्मन रेलवे मानक ही दुनिया के मानक हैं। वह दिल्ली के लिए रवाना हुआ, इस बात से अनजान कि उसका दृढ़ विश्वास कुछ ही दिनों में चकनाचूर होने वाला था। जब वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो क्लॉस हैरान रह गया। टर्मिनल का फर्श बिना धूल के कण के चमक रहा था। हवा ठंडी और ताही थी। आगमन हॉल में अधिकारियों ने सच्ची मुस्कान और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। नमस्ते, भारत में आपका स्वागत है। उस अभिवादन ने न जाने क्यों उसके ठंडे दिल को गर्म कर दिया। सामान्य लेने वाले क्षेत्र की ओर जाते हुए उसने अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिशा निर्देश देखे। कोई भी बेतरतीब ढंग से रुककर रास्ता नहीं रोक रहा था। लोगों की भी पानी की तरह तरल रूप से आगे बढ़ रही थी। यह इतना सुचारू कैसे हो सकता है? उसने अपने बगल के सहकर्मी से पूछा। उसके सहकर्मी ने कंधे उचकाए, शायद सिर्फ टीवी कैमरे की दिखावट के लिए। इसके बावजूद क्लॉस को महसूस होने लगा कि यहां कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ दिखावा कहकर नहीं समझाया जा सकता था। हवाई अड्डे से दिल्ली के केंद्र में अपने होटल तक की यात्रा में उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। हाईवे अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ लगे थे। कार चालक शांति से अपनी लेन में चल रहे थे। यह नजारा उसकी विकासशील देश की कल्पना से कहीं ज्यादा व्यवस्थित था, यहां तक कि बर्लिन के व्यस्त समय की अव्यवस्था से भी अलग। कुछ दिनों बाद उसने खबर देखी कि दिल्ली हवाई अड्डे को एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान मिला है, जबकि बर्लिन ब्रांडेनबर्ग हवाई अड्डे को कई शिकायतें मिली थीं। इस तथ्य को देखकर क्लॉस कड़वाहट से मुस्कुराया। ओह, तो ऐसा है। यह तकनीक के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ मेहमान नवाई और सेवा की भावना के बारे में है। यह रेलवे की तकनीक से अलग है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। अगले दिन क्लॉस और जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के मुख्यालय का दौरा किया। उनका स्वागत अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रबंधक श्री अर्जुन शर्मा ने किया। उस व्यक्ति ने विनम्रता से झुककर धारा प्रवाह अंग्रेजी में अभिवादन किया। सुप्रभात, आपका स्वागत है। आज हम आपको हमारे स्टेशन की सुविधाएं दिखाएंगे। श्री शर्मा, जो एक साफ सुथरे कुर्ते में थे, बोलने में बहुत विनम्र थे, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाला एक विशिष्ट भारतीय, क्लॉस ने धीरे से बुदबुदाया। इसकी मुस्कान तकनीकी हकीकत देखते ही गायब हो जाएगी। लेकिन जब वे भूमिगत स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्षेत्र में उतरे तो क्लॉस ने चांदी के रंग के टिकट गेटों की एक पंक्ति देखी। जब भी कोई यात्री अपना कार्ड टैप करता या अपने फोन पर QR कोड स्कैन करता तो एक ते बीप की आवाज आती और गेट के पंख तुरंत खुल जाते और फिर धीरे से बंद हो जाते। यह पूरी प्रक्रिया इतनी शांत और सहज थी कि वह चौंक गया। श्री शर्मा ने उस ओर इशारा किया। यह हमारा स्वचालित किराया संग्रह आफ्ट गेट सिस्टम है। बस यही, क्लॉस ने भौहें सिकोड़ी। उसके सहकर्मी भी दबी हंसी हंसे। यह उन भारी, छाती तक ऊंचे लोहे के गेटों से बहुत अलग था जो वे बर्लिन में देखने के आदी थे। यहाँ के पंख केवल कमर तक ऊंचे, हल्के और नाछुक दिख रहे थे। बहुत ज्यादा सरल है ना? कोई छोटा बच्चा भी इसे फांद सकता है। अगर इसे बर्लिन स्टेशन पर लगाया जाए तो 3 दिनों में यह टूट जाएगा। लोग इसे लात मारकर तोड़ देंगे, क्लॉस ने ताना मारा। उसके व्यंग्यात्मक शब्दों पर स्टेशन के गलियारे में हंसी गूंज उठी। कैमरा टीम ने उस पल को रिकॉर्ड कर लिया और टीवी निर्देशक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह जर्मनी में एक दिलचस्प प्रसारण सामग्री बनेगी। निश्चित रूप से बहुत से लोग बिना भुगतान किए घुस जाते होंगे। क्लॉस ने मजाक उड़ाया। इसका सेंसर रिस्पॉन्स भी बहुत धीमा लगता है। कोई भी आसानी से फिसल कर निकल सकता है। इसा 3 फॉर्म बरा त्रिकात्रक। श्री शर्मा बस विनम्रता से मुस्कुराए, राह भी नाराह हुए बिना। कृपया इसे व्यस्त समय में और करीब से देखें। वे वहीं खड़े रहे और कैमरे के सामने। क्लॉस धीरे धीरे अवाक हो गया। एक भी व्यक्ति ने गेट नहीं फांदा।
सैकड़ों यात्री एक दूसरे को धक्का दिए बिना बारी बारी से गुजर रहे थे। बीप की आवाज एक मेट्रोनोम की तरह लयबद्ध रूप से बज रही थी। वहां इंसानों की हरकतें एक कोट ही सामंजस्यपूर्ण लय का पालन कर रही थीं। श्री शर्मा ने शांत आवाज में समझाया, यह गेट प्रति मिनट 60-70 लोगों को गुआर सकता है। इसका डिजाइन चोरों को रोकने या उन पर संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए बनाया गया है, रोकने के लिए नहीं। क्लॉस का मन हिल गया। जर्मनी में गेट इस संदेह पर डिजाइन किए गए थे कि लोग धोखा देंगे। भारत में गेट विश्वास की नींव पर डिजाइन किए गए थे। बस एक छोटे से गेट से दोनों राष्ट्रों की मानसिकता का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गुजरते हुए भारतीयों की पीठ को देखते हुए क्लॉस को अपने देश के स्टेशनों का माहौल याद आया। लोग कतार तोड़ते, दरवाहों पर लात मारते और सुरक्षाकर्मी अशिष्टता से चिल्लाते। वह अब तक उस अराजकता को सामान्य मानता था, लेकिन अब जिस सामान्यता पर वह विश्वास करता था, उस पर उसके सामने की व्यवस्था चुपचाप हंस रही थी। टिकट गेट से गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म का ननारा उसे और भी अचंभित कर गया। स्टेशन एक शांत झील की सतह की तरह शांत था, जबकि यह सुबह का व्यस्त समय था। सैकड़ों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की या चिल्लाहट नहीं थी। ऑफिस जाने वाले, छात्र और पर्यटक पीली रेखा के पीछे करीने से खड़े थे। वे फर्श पर बने तीरों के निशानों का पालन कर रहे थे, जो उतरने वाले यात्रियों को पहले रास्ता देते थे। किसी ने भी लाइन नहीं तोड़ी। अगर कोई खाली जगह होती, वे साथी पर साता का हाले तो पीछे वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक कदम आगे बढ़ जाता। लाउड स्पीकर से कोई कठोर निर्देश नहीं थे, फिर भी सब कुछ एक साथ सांस लेने वाले एक जीव की तरह चल रहा था। कोई अधिकारी उन्हें डांट या व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहा है? क्लॉस ने उलझन में पूछा। श्री शर्मा मुस्कुराए। भारत में कतार में लगना सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि संस्कार और लिहाज, आपसी सम्मान की संस्कृति का हिस्सा है। एक दूसरे का सम्मान करने की यह अवधारणा बचपन से सिखाई जाती है। अंततः यह व्यवस्था किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि जागरूकता से बनी है। उस जवाब ने क्लॉस को निशब्द कर दिया। व्यवस्था आदेशों से बनती है, यही वह हमेशा से मानता आया था, लेकिन उसके सामने का नहारा विश्वास और आत्म जागरूकता की नींव पर बना था। उसे इस जगह के महान मूल्यों का एहसास होने लगा। सही काम करना, भले ही कोई सख्ती से निगरानी न कर रहा हो। जब मेट्रो ट्रेन आई और दरवाजे खुले, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग एक साथ थोड़ा पीछे हटे ताकि उतरने वाले यात्रियों को रास्ता मिल सके। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। उस खामोशी में केवल कदमों और कपड़ों की रगड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में लोग शांति से डिब्बे में चढ़ने लगे। किसी ने सीट के लिए छीना झपट्टी नहीं की। यहां तक कि युवा लोग भी किसी बुजुर्ग या गर्भवती महिला को देखते ही तुरंत खड़े हो गए। क्लॉस को जर्मनी की संस्कृति याद आई, जहां लोग अक्सर यात्रियों के पूरी तरह उतरने से पहले ही अंदर घुसने के लिए होड़ करते थे। वह पहले इसे मानवीय जीवटता का एक रूप मानता था, लेकिन अब उसे उस सोच पर शर्म आ रही थी। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया कि वह छोटा गेट क्यों नहीं टूटता। क्लॉस ने धीरे से फुसफुसाया। जो चीज भारतीय रेलवे को चलाती है, वह सिर्फ बिजली या नियम नहीं, बल्कि विश्वास है। निगरानी नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन। मशीनें नहीं, बल्कि इंसानों का दिल। जल्द ही ट्रेन सुचारू रूप से चल पड़ी। क्लॉस ने अपनी घड़ी देखी। सेकंड की सुई प्रस्थान के समय के साथ बिल्कुल मेल खा रही थी। वर्तमान में देरी का स्तर 0 है, श्री शर्मा ने सपाट स्वर में कहा। कोई घमंड नहीं था, बस रोजमर्रा के प्रयासों की एक गर्मजोशी भरी पुष्टि थी। क्लॉस ने एक लंबी सांस ली। उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान खिल गई। मैं हैरान हूं, यह पहली बार है जब मैंने इतना शांतिपूर्ण प्रस्थान महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद इंसानों का दोस्त हो। श्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी। बिल्कुल मिस्टर क्लॉस, हमारी ट्रेनें समाज के जीवन की धड़कन के साथ चलती हैं, न कि सिर्फ समय मापने वाली मशीनें हैं। वह वाक्य उसके दिमाग में बस गया। जीवन की धड़कन के साथ। यात्रा भारत की शान। वंदे भारत एक्सप्रेस का अनुभव करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जारी रही। जब उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तो क्लॉस ने फिर से अपनी सांस रोक ली। हवा साफ थी, पारदर्शी। केवल हवा की सरसराहट और धीमी घोषणाएं सुनाई दे रही थीं। यहां इतनी शांति क्यों है? भारत में
सार्वजनिक स्थानों पर शांति दूसरों के प्रति सम्मान का एक रूप है, श्री शर्मा ने समझाया। उदाहरण के लिए, खाने के बाद अपना कचरा खुद साथ ले जाना सिर्फ जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए है कि हम सफाई कर्मचारियों या अगले यात्री को परेशान नहीं करना चाहते। स्वच्छता और आपसी सुविधा का ध्यान रखने की यह संस्कृति हमारे राष्ट्र की नींव है। क्लॉस के सीने में एक अजीब सी भावना फैल गई। आपसी सम्मान एक संस्कृति बन गया था। वंदे भारत के डिब्बे के अंदर उसने उत्तम स्वच्छता देखी। खिड़कियां उष्णकटिबंधीय सूरज की रोशनी को धीरे से प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके बगल के यात्री ने बिना किसी के कहे अपनी खाली पानी की बोतल अपने बैग में रख ली। लोग एक दूसरे से गुरते समय विनम्रता से सिर झुका रहे थे। उस यात्रा में जहां धान के खेत और पहाड़ों के नारे तेई से गुजर रहे थे, क्लॉस ने महसूस किया कि भारतीयों की शांति चुप्पी नहीं, बल्कि एक प्रार्थना थी, दूसरों के बारे में सोचने का एक कार्य जो एक दिनचर्या बन गया था। खिड़की के शीशे में उसका प्रतिबिंब अब एक अहंकारी आलोचक का नहीं, बल्कि गहरे सम्मान से भरे एक व्यक्ति का था। जब घोषणा हुई कि ट्रेन समय पर पहुंच गई है, तो क्लॉस ने पूछा, देरी की सहनशीलता कितनी है? हमारी वार्षिक औसत देरी कुछ सेकंड से भी कम है, एक ऑपरेशनल स्टाफ ने जवाब दिया। क्लॉस चुप रह गया। जर्मनी में हड़तालों या सिग्नल की गड़बड़ी के कारण होने वाली देरी को अक्सर समय की गतिशीलता का हिस्सा माना जाता था। यहां समय की पाबंदी एक निभाया हुआ वादा था। चरमोत्कर्ष ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑक का दौरा था। वहां विशाल स्क्रीन पर ट्रेनों की आवाजाही दिल की धड़कन की तरह दिख रही थी। कर्मचारी शांति से लेकिन केंद्रित होकर काम कर रहे थे। इस कमरे में 1 मिनट की देरी को एक गंभीर घटना माना जाता है, श्री शर्मा ने कहा। उन्होंने एक उन्नत भूकंप सेंसर प्रणाली के बारे में बताया। चूंकि भारत भूकंपीय क्षेत्र में है, जब सेंसर छोटे कंपन का पता लगाता है तो एक स्मार्ट सिस्टम डेटा का विश्लेषण करता है और इंसानों से तेजी से सुरक्षित ब्रेकिंग का चयन करता है। लेकिन स्थिति को सामान्य करने का अंतिम निर्णय इंसान के हाथ में ही रहता है। मशीनें इंसानों की रक्षा के लिए हैं, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। अविश्वसनीय रूप से उत्तम, क्लॉस ने फुसफुसाया। उसने उच्च तकनीक और मानवीय स्पर्श के बीच ऐसा सुंदर सामंजस्य पहले कभी नहीं देखा था। उन ठंडे आंकड़ों के पीछे इंसानी गर्मजोशी धड़क रही थी। उन ठंडे आंकड़ों के पीछे जर्मनी लौटने से एक रात पहले दिल्ली में अपने होटल की लॉबी में क्लॉस को अपने टीवी स्टेशन की जांच टीम से एक ईमेल मिला। विषय था वीआईपी यात्रियों की घटना का सच। जब उसने उसे खोला तो वह इतना चौंक गया कि उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वे लोग जिन्होंने कुछ साल पहले जर्मन ट्रेन में बुरा व्यवहार किया था, कचरा फेंकना और चोरी करना, वे भारतीय नहीं थे। जांच से पता चला कि वे एक अन्य देश के पर्यटकों का एक सिंडिकेट थे जो मुफ्त अपग्रेड प्रोमो का लाभ उठाने के लिए नकली भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे या खुद को भारतीय बता रहे थे। एक तेम दर्द उसके दिल में चुभ गया। मेट्रो स्टेशन पर कतार में लगे भारतीयों विनम्रता से मुस्कुराते हुए और अपनी जागरूकता से स्वच्छता बनाए रखने वाले लोगों की छवियां उसके दिमाग में फिर से भर गईं। उसने गलत आकलन किया था। उसके पूर्वाग्रह ने उसकी आंखों को सच्चाई से ढक दिया था। मैं गलत था। उसकी आवाज़ पछतावे से भरी हुई थी। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत थी। वापसी की उड़ान में उसने अपनी नोटबुक को शांति, विश्वास, संस्कार, मानव केंद्रित डिजाइन जैसे शब्दों से भर दिया। भारतीय दर्शन को जर्मन रेलवे में लागू करने का संकल्प उसके भीतर जलने लगा। जर्मनी पहुंचने पर क्लॉस ने विभाग की बैठक में एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पेश किया। मैं विश्वास पर आधारित एक प्रणाली बनाना चाहता हूं, न कि ऐसा डिजाइन जो उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करे और उन पर संदेह करे। स्टेशनों को इस धारणा पर बनाने का युग समाप्त होना चाहिए कि इंसान चोर है। शुरुआत में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन क्लॉस ने हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद एक नए प्रांतीय जर्मन शहर के स्टेशन पर क्लॉस के विश्वास आधारित मानव प्रवाह डिजाइन को लागू किया गया। निगरानी कैमरे कम कर दिए गए, गलियारे चौड़े किए गए और संरचना ऐसी बनाई गई कि उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के स्थान का सम्मान करें। परिणाम आश्चर्यजनक थे। यात्रियों के बीच संघर्ष कम हो गया, दक्षता बढ़ गई और स्टेशन शांत और अधिक मानवीय हो गया। कुछ हफ्तों बाद जर्मन टीवी चैनल ने भारत
शांति से चलने वाला देश नामक एक विशेष वृत्तचित्र कार्यक्रम प्रसारित किया। कार्यक्रम क्लॉस की दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा से शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली मेट्रो के शांत प्लेटफॉर्म, व्यवस्थित कतारें और उस जादुई क्षण को दिखाया गया जब हारों लोग उस छोटे से गेट से अनुशासित रूप से गुजर रहे थे, मानो एक ही लय में सांस ले रहे हों। नैरेटर ने भारी आवाज में कहा, इस साधारण टिकट गेट के पीछे एक ऐसा विश्वास छिपा है जिसे आधुनिक दुनिया बहुत पहले भुला चुकी है। कार्यक्रम समाप्त होने पर स्टूडियो में मेहमानों ने तालियां बजाईं। यह शोरगुल वाली जयकार नहीं थी, बल्कि सम्मान और प्रशंसा से भरी तालियां थीं। एक कमेंटेटर, जिसने पहले मार्क उड़ाया था, ने माइक्रोफोन के सामने कहा, यह कितनी विडंबना है। हमने भारत के टिकट गेटों का कुत्ते का दरवाजा कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन असल में संदेह के पिंजरे में तो हमारी अपनी मानसिकता कैद थी। वह छोटा गेट नहीं था, वह विश्वास की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार था। इन शब्दों ने स्टूडियो को चिंतन में शांत कर दिया। किसी ने फुसफुसाया, भारत की तकनीक की ताकत उसकी खामोशी में है। उस प्रसारण के बाद यूरोप में सोशल मीडिया पर सकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। केवल एक शांत और विनम्र संस्कृति ही इतनी आरामदायक ट्रेनें बना सकती है। विश्वास किसी भी मेटल सेंसर से ज्यादा मजबूत सुरक्षा सुविधा है। वे सिर्फ नियमों से नहीं, महबूत में 1-2000 करते हैं। महबूत में सभी चल रही है, बल्कि दिल से चलते हैं। दिल्ली की शांति ने मुझे भावुक कर दिया। टेलीविजन पर कार्यक्रम क्लॉस द्वारा ली गई एक तस्वीर के साथ समाप्त हुआ। शाम के सूरज की रोशनी वंदे भारत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी। भारतीयों के शांत चेहरे गर्व और कोमलता से भरे हुए। अंतिम कथन गूंजा, भारत में टिकट गेट सिर्फ एक अवरोधक नहीं है, यह विश्वास नामक मानवीय हृदय का एक खाका है। स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली हो गई और सफेद अक्षरों में लिखा रह गया, शांति शून्यता नहीं, बल्कि विश्वास का सर्वोच्च रूप है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे कहीं भी हो व्यवस्था और राष्ट्र की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरणा बनाएं। आपकी छोटी सी भलाई ही दुनिया की नजरों में भारत का चेहरा है।